मैं हैरिस सुल्तान, आपको ऑस्ट्रेलिया डे की शुभकामनाएं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे अच्छा देश है। मुझे पता है कि आपका देश भी शायद अच्छा ही होगा, और ऐसा ही होना चाहिए। हमें सभी को अपने देश से प्यार करना चाहिए जिसमें हम रहते हैं। मैंने पहले राष्ट्रवाद को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब समझ आया कि अगर आप अपने देश से प्यार नहीं करते तो उसे खोने के लिए तैयार रहें। अब मुझे पता है कि ऑस्ट्रेलिया एक जटिल देश और समाज है। कुछ लोग मुझे शायद पसंद न करें। कुछ लोग कह सकते हैं कि आप ऑस्ट्रेलियाई नहीं हैं और यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, जो ठीक है। हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और मैं आपकी राय की कद्र करता हूँ। मैं इससे सहमत नहीं हूँ क्योंकि मैं इस देश से उतना ही प्यार करता हूँ और मेरी वफादारी भी यही है। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान बेहतर देश है, ऑस्ट्रेलिया बेहतर है। मैं यहाँ पैदा नहीं हुआ लेकिन यहीं मरूंगा। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड देश में रहते हैं तो वह देश फर्स्ट वर्ल्ड है। इसके पीछे एक वजह है। यहाँ संस्थान, कानून का राज और अच्छी शासन व्यवस्था है। यह सब कई पीढ़ियों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से बनाया गया है। बस दूसरे थर्ड वर्ल्ड देशों को देखिए, खासकर प्रवासियों को, जैसे मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड नरक है। वहाँ पहाड़, नदियाँ और संसाधन हैं, लेकिन वह देश थर्ड वर्ल्ड इसलिए है क्योंकि लोग उन्हें संभाल नहीं पाए। इसके विपरीत ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट वर्ल्ड देश है क्योंकि वहाँ के लोगों ने ऐसा किया। इसीलिए हमें सभी को राष्ट्रवादी होना चाहिए। हमें अपने देश की कद्र करनी चाहिए और उसे संजोना चाहिए, और उसे संजोने के तरीकों में से एक है अपने देश के प्रति अपना प्यार दिखाना। मैं ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी समुदाय को इस भूमि के मूल निवासी के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे दिल में उनके लिए प्यार और सम्मान है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे तरक्की करें। मैं चाहता हूँ कि वे जीवन में आगे बढ़ें। मैं चाहता हूँ कि वे इस खूबसूरत आधुनिक ऑस्ट्रेलिया में शानदार और स्वस्थ जीवन जी जिसमें हम रहते हैं। कुछ अभिनेता और लोग देश से इतनी नफरत करते हैं कि उनका मकसद फूट डालना, अराजकता और अव्यवस्था फैलाना है। कौन हैं ये लोग? चलिए एक उदाहरण देखते हैं। इस जोकर को देखिए। यह वास्तव में न्यू साउथ वेल्स में एक सिटी काउंसलर है। ये आदमी एक मिस्र से आया प्रवासी है, तो इसका जन्म भी यहाँ नहीं हुआ था। वह मिस्र से ऑस्ट्रेलिया प्रवासी बनकर आया क्योंकि उसे वहाँ का जीवन दुखद लगा। मिस्र सबसे प्राचीन सभ्यताओं में है। मिस्र ने हमें फिरौन और पिरामिड दिए। यह एक महान सभ्यता है, लेकिन पिछले 500 वर्षों में यह उतना अच्छा नहीं कर पाया। इसी वजह से यह आदमी अहमद वूफ वूफ ऑस्ट्रेलिया आया। वीडियो दिखाने से पहले कहना है, मैंने देखा है कि मुसलमान जहां भी जाते हैं वहां के आदिवासियों के अधिकारों में रुचि लेने लगते हैं, चाहे वह कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया हो। असल में यही संस्कृति कई संस्कृतियों पर हमला कर उनकी मूल संस्कृति को नष्ट कर चुकी है। उन्होंने स्पेन, पुर्तगाल, सीरिया, बीजान्टाइन साम्राज्य, उत्तरी अफ्रीका और भारत पर विजय प्राप्त की। लेकिन वे उनके बारे में कभी बात नहीं करते। वह कभी उन लाखों अफ्रीकी गुलामों के बारे में बात नहीं करेगा जिनकी जिंदगियां उसकी संस्कृति ने बर्बाद कर दी। वे उसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। वह प्रवासी बनकर ऑस्ट्रेलिया आया था। अगर इतनी नफरत थी तो यहाँ क्यों आए? 26 जनवरी 1788 को आर्थर फिलिप ने सिडनी को में ब्रिटेन का झंडा फहराया। उसी दिन आदिवासियों का नरसंहार शुरू हुआ। अगर वह दिन इतना भयानक था तो फिर तुम ऑस्ट्रेलिया क्यों आए? मैं बताऊंगा तुम ऑस्ट्रेलिया क्यों आए। बेहतर जीवन की तलाश में, जो उस दिन की वजह से संभव हुआ। लोग इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते कि 1788 से पहले आदिवासी लोगों का जीवन कैसा था। वह जीवन कैसा था? बहुत कठिन था। मैं आपको यह गुस्सा दिलाने वाला वीडियो दिखाता हूं। ऑस्ट्रेलियाई होलोकॉस्ट 26 जनवरी 1788 को शुरू हुआ था। उस समय ऑस्ट्रेलिया लगभग 10 लाख आदिवासी लोगों का घर था। आप जानते हैं क्या, वह सिर्फ नाराज है। ऑस्ट्रेलिया में जो गोरे यूरोपीय आए थे वही असली वजह है। वह तो यही चाहता कि उसके साथी मुस्लिमों ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा कर लिया होता, जो आखिरकार कभी न कभी हो ही जाता। यह उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। यूरोपीय खोज में बेहतर थे। ये समाज हजारों साल तक टिके रहे। स्थिर समाज। इसके बाद विनाशकारी नरसंहार और जातीय सफाया हुआ। उसमें से बहुत कुछ बकवास है, सीधी बकवास।
प्रारंभिक बसने वाले अमेरिका के शुरुआती बसने वालों से बहुत अलग थे। अमेरिका में भी कई मूल निवासी बीमारियों से मारे गए, जो यूरोपीय बसावट का अनचाहा परिणाम था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका की तुलना में उतने संघर्ष नहीं हुए थे। ऑस्ट्रेलिया का उपनिवेशीकरण देर से हुआ, जिससे ब्रिटिश अधिक सभ्य हो गए और आदिवासियों का बेहतर ध्यान रखने लगे। मुझे लगता है यह 19वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। सफ़ेद लोगों को आदिवासियों का नरसंहार करने पर फांसी दी गई थी, जिसे 9 माइल नरसंहार कहते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आदिवासी लोगों ने कष्ट नहीं झेले, उन्होंने जरूर झेले, लेकिन यह एक अतिशयोक्ति है। यह जोकर अपनी संस्कृति अफ्रीकी नरसंहार या पूर्वी यूरोपीय महिलाओं की गुलामी पर बात नहीं करेगा। उन्हें आदिवासी लोगों की परवाह नहीं है, उन्हें मूल निवासियों की परवाह नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनमें उनके लिए बिल्कुल भी रुचि नहीं है। उन्हें सिर्फ दरारों का फायदा उठाकर अशांति फैलाने की परवाह है। वे यहाँ ऑस्ट्रेलियाई लोगों को उनके इतिहास, संस्कृति, मूल्यों और अपने देश पर गर्व करने के लिए शर्मिंदा करने आए हैं। अपने चारों ओर देखिए, यह सबसे बेहतरीन देश है। मैं सभी का स्वागत करता हूं कि वे खुद आकर ऑस्ट्रेलिया देखें। मुझे यह देखकर दुख होता है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी राह खो रहा है, क्योंकि हमने देश में कई कृतघ्न लोगों को आने दिया। ऐसे लोग जैसे कि वह, और उसे देखिए, वह असल में एक काउंसलर है। उसे नेतृत्व का सर्वोच्च विशेषाधिकार मिला है और यही उसकी बात है। यह देश का अपमान है जिसने आपको अच्छा जीवन दिया। माफ करें, हमें कठोर होना होगा। माफ कीजिए, यह अस्वीकार्य है। हम अपने अस्तित्व से शर्मिंदा नहीं हो सकते। कितना एहसान फरामोश है। रोग को लाओ और उसका विनाश करो। वे वायरस टेस्ट ट्यूब में लाए और बोले, जानते हो क्या, चलो इन्हें स्थानीय आबादी को दे देते हैं। हालांकि वे इस योजना से अनजान थे। खाद्य प्रणाली, परिवार और खाद्य प्रणाली। आदिवासी लोगों की जीवन शैली बहुत ही प्रारंभिक थी। यह आदिवासी समुदाय पर कटाक्ष नहीं है। वे उन्नत सभ्यताओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे और कृषि का आविष्कार जरूरी नहीं था, क्योंकि उनका वातावरण अलग था। और भोजन प्रणालियां, परिवार और संस्कृति। 1800 आते आते जनसंख्या 10 लाख से घटकर करीब 6 लाख रह गई थी। 1800 के मध्य में उपनिवेशीकरण बढ़ने पर संख्या फिर गिर गई। 1901 तक केवल लगभग 90,000 आदिवासी लोग बचे थे, जो मूल जनसंख्या का 10% से भी कम था। 10 में से 9 से भी अधिक लोग समाप्त हो गए थे। वे लोग जो यहाँ हजारों वर्षों से शांतिपूर्वक रहते थे। शांतिपूर्वक? वह असली आदिवासी समुदाय में एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। यह प्रकृति के साथ है। यह माफी मांगने के लिए नहीं, बल्कि सच बताने के लिए है, क्योंकि सच ही न्याय की नींव है। कौन सा सच? हमें कैसे पता? ये आंकड़े कहां से लाए? ये आंकड़े ऑस्ट्रेलियाई लोगों और आधुनिक मानव शास्त्र ने दिए हैं। इन लोगों को ऑस्ट्रेलिया की कोई परवाह नहीं है। ये बस चाहते हैं कि आप अपने अस्तित्व के लिए माफी मांगें। ये चाहते हैं कि आप उस महान देश के लिए माफी मांगें जो हमने बनाया है। लेकिन इसके बजाय, जानते हो क्या, इन्होंने एक राक्षस को जगा दिया है। जो लोग वास्तव में राष्ट्रवादी नहीं थे, अब वे राष्ट्रवादी बनते जा रहे हैं। हम इसका मुकाबला करेंगे, सख्त कानून और इन लोगों की वीजा व नागरिकता रद्द करने की मांग करेंगे। और हम जोर से और गर्व से कहेंगे, हैप्पी ऑस्ट्रेलिया डे।